प्रदूषण से हिडमा का क्या आप संबंध है? देखिए, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा इनकी 3D पे, डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट, डिसीव। डिस्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? एक्यूआई इतना हाई चला गया, लगातार सांस खराब हो रही है। मुझे तो भाई एक अच्छी स्वच्छ हवा चाहिए। डाइवर्ट किधर कर रहे हैं? तो डाइवर्ट हिडमा के मुद्दे पे कर रहे हैं। अच्छा, ये नारे जो लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये प्रदूषण को लेकर के तो एक भी नारा नहीं देखा मैंने इस प्रोटेस्ट में। भाई अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश जी इस प्रोटेस्ट में, अरे सुनिए, इस प्रोटेस्ट में आपने, मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में एक भी प्रदूषण को लेकर के नारा नहीं लग रहा। सारे स्टूडेंट्स जो है हर घर से हिडमा निकलेगा, लाल सलाम चिल्ला रहे हैं। भाई जो भी इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, होम मिनिस्टर है ना अमित शाह, जाकर के कार्रवाई करें, जाकर के खोजें इन लोगों को। दूसरा सवाल है कि इन सभी आड़ में आप क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? एक्यूआई और खराब हवा से। डाइवर्ट किधर कर रहे हैं? हिडमा और नक्सली हिंसा पे। डिसीव, धोखा किसको आप दे रहे हैं? तो धोखा यहाँ दिल्ली की आम जनमानस को, यहाँ पूरे देश के आम जनमानस को। अरे भाई, स्वच्छ हवा कब से लग्जरी हो गई? यह तो नेसेसिटी है। किसने कहा स्वच्छ हवा लग्जरी है भाई? नेसेसिटी है। आपने मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव, कि भाई आप कह रहे हैं एक्यूआई से डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं नक्सल को, ये क्या बात बोल रहे हैं? जब हम नोएडा में बैठ करके यह डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ का भी एक्यूआई हजारडस है। हाँ, ठीक है। इन्हीं मुद्दों को लेकर तो मैं क्या करूं? हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा कहते हुए प्रोटेस्ट करूं? मैं प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करूं, हर घर से हिडमा निकलेगा? मतलब मुझे जस्टिफाई तो कीजिए इस बात को। केंद्र में अमित शाह है ना। अरे भाई, अमित शाह केंद्र में है, उससे पहले ये प्रोटेस्टर जो थे ये इंडिया गेट पर बैठे हुए थे, ये अमित शाह कहां से आ गए इसमें? अरे जो इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, पकड़ लीजिए आप जाकर के। लेकिन मेरा 15 लोग पकड़े गए है कि इनकी जो देखिए हिंसा जो है, वह चाहे वह नक्सलियों की तरफ से हो, जो कि हमारे परिवार ने बहुत पहले झेली, आप तो खुद चाहे वह हिंसा सुनिए, चाहे वह हिंसा आरएसएस की हो, चाहे वह डायरेक्ट आरएसएस की हिंसा के दो तीन उदाहरण दीजिए। सुनिए, मैं जहां से दो तीन उदाहरण दीजिए आरएसएस की हिंसा। बगल में ही सिंगरौली है, इनके क्रोनी कैपिटलिस्टों के द्वारा मिल करके क्या किया जाता है, बगल में ही सिंगरौली है, वहां पर कोल ब्लॉक में, वहां पर कोयले निकालने के लिए अडानी की भी लोग लगे हुए, उनकी कंपनी लगी हुई है। किस प्रकार से उनकी जो ट्रकों को डायरेक्ट जाने दिया जाता है, किस प्रकार से जो पूरे ट्रेन के रैक हैं वहां पर लगा दिया जाता है, और पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है। आपने बोल दिया, कोई सबूत है आपके पास? नहीं, कोई सबूत? सच्चाई आपसे बता रहा हूं। नहीं, सच्चाई को सबूत, सच्चाई का सबूत भी होता है अखिलेश, सच्चाई का सबूत भी होता है। हिंसा नक्सलियों की ओर से हो, चाहे वह हिंसा आरएसएस की, मैंने सुन लिया, लेकिन आप उदाहरण नहीं दे पाए, सिर्फ अपनी सच्चाई वर्बली आप बता रहे हैं। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण होता तो आप यहां नहीं होते, अदालत में बैठे होते। चलिए ठीक है, तो बोल रहा हूं, मैं ठीक है, ठीक है, क्रोनी कैपिटलिस्ट से मिल करके आरएसएस कर रहा है इन सारे क्षेत्रों में। ठीक है, बस आपने कह दिया और मैंने मान लिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको प्रमाण देने होंगे और प्रमाण लेके यहां नहीं आना होगा, अदालत में जाना होगा। ठीक है, जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। जफर इस्लाम साहब, बड़े खुश थे देशवासी जब दावा किया गया कि भाई नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया है, देश से नक्सलवाद खत्म हो गया है। लेकिन ये नक्सलवाद तो रक्त बीज निकला। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, 15 बच्चे पकड़े गए हैं, ये हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे थे प्रदूषण के बहाने। और अखिलेश यादव हमारे साथ है, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता, वो कह रहे हैं कि सरकार भटका रही है, डाइवर्ट कर रही है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके बहाने अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं। नहीं, ठीक है, आप स्वेच्छा से पढ़ाई कर रहे हो, वो बात ठीक है, लेकिन कम से कम गलत लोगों को डिफेंड मत कीजिए। जफर भाई, हवा भी दे दीजिएगा साथ में, उस मुद्दे पे भी बात कर लीजिएगा, अपने एजेंडे पे नहीं ना प्रोपेगेंडे पे। बात कर लेता हूं भाई, आप बीच में नहीं बोल रहा हूं, मेरा लाइन कट गया था, कई लोगों को नहीं सुन पाया, लेकिन जितना सुन पाया उसके बेसिस पे जवाब दे रहा हूं। मुस्कान जी, पहली बात कि ये कांग्रेस के बारे में शुरू से हमने कहा अर्बन नक्सल, ये अर्बन नक्सल को पूरे कांग्रेस करना, गाइड करना, और देखिए ये कांग्रेस की तो चाल है। अच्छा। ये पूरे कांग्रेस की चाल है। आप अर्बन नक्सल को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करते हैं और शुरू से सपोर्ट करते हैं। गांव में हिंसा और जो इस तरह का अस्थिरता फैलाने का काम जो है, ये अर्बन नक्सल के सपोर्टर्स जो है वो कांग्रेस पार्टी यही करती है। इसलिए बार-बार कांग्रेस पार्टी लाल सलाम कब से करने लगी? बराबर इस बात कर रहे हैं आप। अरे सुनिए ना जफर भाई, अरे कांग्रेस पार्टी लाल सलाम कब से करने लगी? हर चीज देखिए, कांग्रेस पार्टी अस्थिरता फैलाने के लिए हर चीज का आड़ में अपनी मंशा जाहिर कर देती है। आज भी जिस तरह से अभी कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस पे कोई ऐसा लाल मिर्च फेंका हो, कभी हुआ है ऐसा पेपर स्प्रे किया हो? कभी नहीं किया है। इसलिए कि पुलिस ने इस बार पहली बार देखा कि ये जो है अर्बन नक्सल के लोग, और पीछे से पूरा कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट, इसलिए पूरे तैयारी के साथ आए थे। ऐसा तो नहीं कि कोई हिडमा के बारे में वहां अचानक बोलने लगा, पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए कि उस वक्त उनके पास
नारा भी लगा रहे थे। जफर भाई, साफ उसके बाद हवा उनके पे पास भी बात कर प्लेकार्ड भी लीजिए। था, उस पर सारी चीजें अरे भाई